आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो फोटोग्राफ देख रहे हैं ये काफी इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ है, लेकिन इस फोटोग्राफ को देखने से पहले आपको ये फोटोग्राफ देखनी चाहिए और फिर दोबारा से उस फोटोग्राफ को देखना चाहिए ताकि डिफरेंस को समझा जा सके। ये एयरक्राफ्ट जो अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये जापान का एक नया एयरक्राफ्ट है और इस एयरक्राफ्ट को इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और स्टैंड ऑफ जैमिंग के लिए बनाया गया। प्रैक्टिकली अगर प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो ये कावासाकी C2 कार्गो एयरक्राफ्ट है जिसको स्पेसिफिकली मॉडिफाई किया गया है एक स्टैंड ऑफ जैमर के तौर पर। और अगर आप इस मॉडिफिकेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर बहुत सिग्निफिकेंट काम हुआ है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और स्टैंड ऑफ जैमिंग कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है और आपको ऐसे बहुत सारे एयरक्राफ्ट दिखाई देंगे जो स्पेसिफिकली स्टैंड ऑफ जैमिंग के लिए बनाए गए। आमतौर पर इजराइल के एयरक्राफ्ट को हम लोग देखते ही रहते हैं और कुछ समय पहले DRDO की तरफ से भी एक ऐसा ही एयरक्राफ्ट प्रपोज किया गया था जो काफी हद तक अपने इजरायली काउंटर पार्ट जैसा दिखता था। लेकिन अगर आप जापान के इस एयरक्राफ्ट को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इतना बड़ा जैमर हम लोगों ने इससे पहले नहीं देखा है। और अगर आप इसके नोज सेक्शन को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसके ऊपर मैसिव, जी हाँ, सुपर मैसिव जैमर डाला गया है जो मोस्ट लाइकली गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी से लैस होगा। फिलहाल इस चीज को लेकर क्लैरिटी नहीं है, लेकिन इसके साइज से एक चीज क्लियर है कि इसकी रेंज काफी सिग्निफिकेंट होने वाली है और ये काफी लंबी दूरी से स्टैंड ऑफ जैमिंग कर पाएगा। इसके अलावा आपको एयरक्राफ्ट के ऊपर दो स्ट्रक्चर्स और दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें से सामने वाला स्ट्रक्चर मोस्ट लाइकली इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर है, क्योंकि अगर आपको जैमिंग ऑपरेशंस करने हैं तो नेचुरली आपके पास में ESM कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। और स्पेसिफिकली जब आप इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस मिशंस करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर आपका सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। प्रैक्टिकली इस कंपोनेंट का काम होता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को गैदर करना और स्टोर करना। ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स आपके एनिमी के ग्राउंड बेस्ड सिस्टम से आ सकते हैं, चाहे वो रेडार्स हो, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स हो या फिर एरियल और शिप बेस्ड सिस्टम से भी आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप तीसरे स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये मोस्ट लाइकली सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए दिया गया है और इस तरीके के सिस्टम्स आमतौर पर कम्युनिकेशन के साथ साथ कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस गैदर करने के भी काम आते हैं। ओवरऑल जापान का ये सिस्टम काफी कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है और नॉर्थ कोरिया से लेकर साउथ चाइना सी में जिस तरीके की सिचुएशंस बनती चली जा रही हैं उसको ध्यान में रखते हुए जापान के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसके अलावा इस पूरे डेवलपमेंट में जापान की तरफ से भारत के लिए भी एक प्यारा सा मैसेज भेजा गया है। हालांकि ये मैसेज इंटेंशनल नहीं है, लेकिन भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप दुनिया भर की एयर फोर्सेस को देखेंगे तो उनकी तुलना में भारत की एयरफोर्स के पास में काफी डिसेंट एयर कार्गो कैपेबिलिटी है, लेकिन इस एयर कार्गो कैपेबिलिटी को बैक करने के लिए भारत के पास में अपना कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है। C-17 ग्लोब मास्टर्स की बात की जाए तो ये एयरक्राफ्ट US से एक्वायर किए जाते हैं और अब तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग भी बंद हो चुकी है। C-130J सुपर हरक्यूलिस भी US से आता है। C-295 की अगर बात की जाए तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग फिलहाल स्पेन में हो रही है और भारत में लाकर इन एयरक्राफ्ट को असेंबल किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इवेंचुअली इस असेंबली प्रोसेस में टाटा के पास में लगभग 50% की कैपेबिलिटी होगी जो इंडिजिनस होगी। हालांकि इस पूरे प्रोसेस में ना टाटा के पास में इसको मॉडिफाई करने की क्षमता होगी और ना ही इसके नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट को बनाने की क्षमता होगी। हालांकि स्लोगन लेवल पर चीजों को दिखाने के लिए ये एक अच्छा डेवलपमेंट है और भारत में बहुत सारे लोग ये चीज मानकर बैठे हुए हैं कि C-295 भारत में टाटा बनाता है। आने वाले समय में कुछ यही चीज MTA प्लेटफॉर्म के साथ में भी की जाएगी और इवेंचुअली जो प्लेटफॉर्म चूज किया जाता है, चाहे C-130J सुपर हरक्यूलिस हो या एम्ब्रायर का C-390 हो, दोनों ही काफी हद तक C-295 वाले मॉडल पर बनाए जाएंगे। और एंड ऑफ द डे लगभग 100 एयरक्राफ्ट बनाने के बाद भी ना भारत के पास में अपना खुद का C-295 जैसा एयरक्राफ्ट बनाने की क्षमता होगी, ना C-390 जैसा एयरक्राफ्ट बनाने की क्षमता होगी। यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि भारत का वॉल्यूम इतना नहीं है कि अपना खुद का प्लेटफॉर्म बनाया जाए, लेकिन अगर आप एम्ब्रायर C-390 की बात करें तो इसका अभी तक का कंफर्म ऑर्डर 47 का है और कावासाकी C2 का केवल 22 का। हमारे केस में हम लोग लगभग 60 MTA आने वाले समय में एक्वायर करेंगे, लगभग 3 I-STAR, 6 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम्स और लगभग उतने ही कॉम जैमर भी एक्वायर किए जाएंगे। यानी कि इवेंचुअली आपका नंबर 80 से ऊपर जा सकता है और अगर आप लकी रहे तो एक्सपोर्ट का भी ऑर्डर आ सकता है। ऐसे में भारत को अपना खुद का प्रोग्राम परस्यू करना चाहिए। एटलीस्ट जापान की तरफ से वो स्वीट मैसेज भारत को दिया गया है। एनीवेज, इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।